अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे ना फ़लक और अफ़ान ने जो समर वेकेशन के लिए कुरान ट्यूशन्स पे जो क्लासेस ज्वाइन की थी, आज 40 डेज़ पूरा हो गया है। आज लास्ट डे है। माशाल्लाह से बच्चों ने कुरान के साथ साथ कुकिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब भी सीखे। हमारे स्पेशल गेस्ट मरियम आज़म जो कि बहुत मसरूफ़ हैं, आप लोग जानते होंगे कि वो एक बड़ा मशहूर यूट्यूब वीलॉगिंग चैनल रन करती हैं। हम दो हमारे 4 वीलॉग के नाम से बहुत सारे फैमिलीज उनकी लाइफस्टाइल, उनकी कुकिंग, इस तरह के बड़े मोटिवेशनल, बड़े अच्छे और बड़े क्लीन और पाकीज़ा यूट्यूब वीडियोस बनाती हैं। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है और कुकिंग इसमें एक सेशन है, तो क्या आप पार्टिसिपेट करेंगी। तो बहुत खुशी से उन्होंने वो तैयार हुई और आपने देखा कि उन्होंने बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे टेस्टी आपको रेसिपीज जो है उन्होंने शेयर किया और आपके साथ में रहे। तो मैं मरियम आज़म का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो चाबी लो। और वो नी ब्रेस पहने हो कि नहीं? ओके, चलो। आइज रेडी? अलीजा कहाँ है? पीछे। जैसे ही फ़लक अफ़ान लोगों की क्लासेस ख़त्म हुई ना, तो फिर इन लोग नाश्ता करके रेडी हो गए और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर कुछ काम से। और मेरे साथ है ना मेरे भाई के दोनों बच्चे भी जा रहे हैं। 1 हफ़्ता हुआ है इन लोग आए हैं छुट्टियां स्पेंड करने हमारे साथ। सब लोग दुआ पढ़ो। किसी को आती नहीं है क्या? और हस्बैंड जो है ना वो घर पे ही हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं, यही नज़दीक के एक शॉपिंग स्टोर में जा रही हूँ। 18 minutes. ये हम पहुंच गए हैं अस्वाक अल सीयू में। ये हमारे घर से ना 18 मिनट की दूरी पे सबसे बड़ी हाइपर मार्केट है। इसके अलावा छोटी छोटी ग्रॉसरीज तो वहाँ नज़दीक 2-4 मिनट की दूरी पे ही हैं। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, सबसे पहले क्रॉकरी वाले सेक्शन में घुसती हूँ देखने के लिए कि क्या नया आया है। अब ये सर्विंग डिश देखिए, ये इस बार ना थोड़े नए डिज़ाइंस आए हैं और कितने सारे इसमें कलर्स हैं और अलग अलग तरह की डिज़ाइंस हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत रीज़नेबल है। पता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि डे टू डे टाइप की शॉप्स में हर चीज़ें तो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कांच की क्रॉकरी वगैरह होती ना, ये बहुत रीज़नेबल रेट में और क्वालिटी भी इसकी अच्छी मिल जाती है। तो एक चक्कर मारने में क्या जाता है, मैं कुछ लूँ ना लूँ लेकिन विंडो शॉपिंग ज़रूर करती हूँ। अब ये कॉफ़ी मग्स देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, इसका शेप भी कुछ अलग है। और आजकल ना सेल चल रही है तो इसकी प्राइस ऐसे 10 दिरहम्स थी, लेकिन अभी सेल में 7 दिरहम्स हैं। और ये वाला जग देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर। मेरे पास है ना घर में इसी शेड में बड़ा सा जूस डिस्पेंसर है जो मुझे गिफ्ट मिला था, तो मैं एक ये भी ले लेती हूँ। जैसे 5-6 लोगों के लिए ये सर्विंग साइज़ एकदम परफेक्ट है और इसका शेड बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये 18 दिरहम्स का है। और ये देखिए ये जो कटलरी सेट है ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे गेस्ट आते हैं तो डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए इसमें स्पून और फोर्क सभी लगे हुए हैं, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। ये 170 दिरहम का था, तो मुझे इतना वर्थ नहीं लगा। तेल वगैरह छानने के लिए ना मेरे पास घर में एक स्ट्रेनर था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब वो टूट गया है काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद। तो फिर मुझे एक नया दिखा यहाँ पे, और ये पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है। इसमें 2 साइज़ेज़ हैं, एक छोटा है और एक थोड़ा सा मीडियम है। तो इसमें से मैंने ये बड़ा वाला साइज़ ले ली हूँ। ये क्या कर रही हो? जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो अपना हाथ थोड़ा सा रोकना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, वरना ऐसा लगता है ये भी उठा लो वो भी उठा लो, और फिर फाइनली हम लोग बहुत बेकार की चीज़ें और जो ज़रूरत नहीं वो भी उठा के ले जाते हैं। एनीवेज़, यहाँ आने का जो मेन मकसद था ना वो था मॉप लेना। मेरी जो पोछा मारने वाली बकेट है ना वो पूरी एकदम ख़राब हो गई, टूट गई है। अब एक दिन भी उससे काम नहीं हो सकता था, तो मैंने एक ये नया मॉप ले ली हूँ। और इस शॉपिंग स्टोर में ना थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह भी मिल जाती, मतलब जितना आपको काम भर है वो मिल ही जाएगी। तो मैंने जूस बनाने के लिए फ्रूट्स वगैरह ले लिए, थोड़े से वेजिटेबल्स ले लिए, और बस अब ये सब मैं लेने लगी ना तो बच्चों का चालू हो गया, बस करिए आप यहाँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने नहीं आई हैं, चलिए चलिए।
तो एक बड़ी सी आँख दिखाई मैंने, तब जाके ये लोग का मुँह बंद हुआ है। मतलब खाने को सबको चाहिए होता है, लेकिन ग्रॉसरी करने इन लोगों को लेके आओ तो इन लोग ना बहुत परेशान करने लगते हैं। और ये दही देखिए, मैंने मिट्टी का बर्तन देख के उठाई कि खूब सौंधी सी महक आएगी, लेकिन ना अंदर की तरफ से इसमें कोटिंग थी, तो वो महक नहीं आ रही थी इसमें से। बहरहाल हम लोगों की शॉपिंग हो गई है, अब हम जा रहे हैं घर। अकेली जब मैं आती हूँ ना तो एकदम सुकून से शॉपिंग करके जाती हूँ, लेकिन जब सामान रखना होता है ना तब ऐसा लगता है कि अल्लाह कोई होता साथ में जल्दी जल्दी सामान रखवा देता। तो बच्चों को लेके आने का ये फ़ायदा होता है, जल्दी से ना ये लोग सब सामान मिलके रखवा देते हैं। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे ना तो देखिए यहाँ पे हस्बैंड जो है ये पार्सल खोल रहे थे। असल में कुछ महीने पहले ना हस्बैंड दिल्ली जाने वाले थे, तो मैंने बॉम्बे से और फिर दिल्ली से कुछ सामान ऑर्डर करके दिल्ली में किसी के यहाँ पे मंगवा दी थी। तो लेकिन हस्बैंड जो है फिर गए ही नहीं, उनका कैंसिल हो गया क्योंकि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी उसकी वजह से फ़्लाइट्स बहुत डिले हो रही थी ना। तो हस्बैंड सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊँ वहीं पर, तो इस वजह से ये नहीं गए। तो दिल्ली से ना इनके एक फ्रेंड आ रहे थे, तो उन्होंने अपने साथ ये पूरा सामान ले आए। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी खोल के इसमें क्या क्या है। फ़िलहाल देखिए ये बॉक्सेस जो हैं इन्हें मुझे रिसाइकलिंग में डालना है। जब भाई और भाभी आए थे ना अफ़ान को देखने के लिए, तो हाँ, बच्चों ने अलीज़ायज़ को यहीं पे रोक लिया था। तो यही टाइम रहता है समर वेकेशन में जो इन लोग साथ में रह पाते हैं, नहीं तो ऐसे तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो ना ये भाई भाभी लोग ये अनार के 2 बॉक्स और 4 बॉक्सेस मैंगो के लेके आए थे। तो कैसे कैसे मैंने फ्रिज में इन सारे फ्रूट्स को एडजस्ट करी हूँ। और बच्चे जो है ना हस्बैंड से बोल के स्पाइडरमैन मूवी का टिकट बुक करवाए हैं। अभी ये लोग जाएंगे स्पाइडरमैन मूवी देखने के लिए थिएटर में। और जब सुबह ग्रॉसरी करने गए थे ना तो वहाँ से ये फेस पेंटिंग लेके आए थे, उसी से ये स्पाइडर का टैटू बना रहे हैं। कब करोगे? इतने सारे लोग, 5 लोग हैं। वो नहीं कर रहा है। 5 कौन है? तुम नहीं करोगे? क्यों? 5 लोग, हाँ। आज लंच के लिए ना मैंने पास्ता बनाई थी। ये 1 पॉट पास्ता है जो मैंने भाभी से सीखी थी। 2 बार पहले भी मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए आज नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए बॉयज़ जो है ना वो तैयार होके आ गए हैं नीचे, लेकिन अलीज़ा और फलक ये दोनों अभी भी ऊपर तैयार हो रही हैं। फलक, अलीज़ा, तुम लोग को जाना है कि नहीं? अलीज़ा भाग के आई है नीचे कि हम लोगों का पास्ता दे दीजिए, हम लोग ऊपर रेडी होते होते खा लेंगे। तो बड़ी सी प्लेट में मैंने पास्ता फैला के दे दी हूँ कि जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब देखते हैं लोग कब उतरते हैं। और अफ़ान के लिए हम लोगों ने ये नी ब्रेस मंगवाए थे। असल में जो पहले वाला अभी पहन रहा था ना अफ़ान, तो उसमें रॉड डला हुआ था, उससे अफ़ान का नीज़ बेंड नहीं होते थे। तो डॉक्टर कह रहे थे इससे उसका पैर और स्टिफ़ हो जाएगा, आप ऐसा ख़रीदिए जिससे थोड़ा थोड़ा सा उसका नी बेंड हो। तो फिर ये नया हम लोग ने मंगवाए हैं। बच्चों ने डिसाइड किया था कि स्पाइडरमैन मूवी देखने के लिए हम लोग रेड एंड ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के जाएंगे, तो ये इन लोगों की थीम है। और नीचे उतरने के बाद भी देखिए अभी कुछ कसर रह गई थी। ज़बरदस्ती मैं निकाली हूँ इन लोगों को कि मूवी स्टार्ट हो जाएगी और तुम लोग यहीं घर पे ही रह जाओगी। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बच्चे चले गए हैं, अब सुकून से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दिल्ली से जो पार्सल आया है उसमें क्या क्या था। तो सबसे पहले ना अफ़ान ने अपनी खाला से यानी कि मेरी बहन से रिक्वेस्ट करके वेलवेट की बेडशीट मंगवाई है, ये वाली स्टार्स प्रिंट की। इन लोगों का जो बेड है ना वो ट्विन बेड है सिंगल, तो इस पे मैं एक तरह की ही बेडशीट बिछाती हूँ, बस कलर अलग होता है, प्रिंट एक ही होती है। तो ये फिटेड बेडशीट है, इलास्टिक लगी हुई है चारों तरफ, और जो इसका पिलो कवर है ना वो भी एकदम अच्छे साइज़ का है, पिलो कवर में ज़िप भी लगी हुई है। तो ये दोनों जो है मैं अब बिछाऊंगी ठंडक में, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी है। वेलवेट की बेडशीट के लिए मुझे नहीं लगता ये सीज़न सूटेबल है।
इसको है ना मैं अभी छुपा के रख दूँगी, क्योंकि अफ़ान देखेगा ना तो बिछाने की ज़िद करेगा। उसको इतनी ज़्यादा वेलवेट की बेडशीट पसंद है, जिससे सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है ना, तो इसलिए उसको बहुत अच्छी लगती है। तो ये ब्लैक वाली अफ़ान की है और वो जो दूसरी ब्लू वाली है वो आरिस की है। और एक ये 120 बाय 120 सुपर किंग साइज़ की फिटेड बेडशीट उसने भेजी है मेरे बेड के लिए। असल में मेरे बेड का साइज़ है ना बहुत बड़ा है, उस पर जल्दी बेडशीट आती नहीं है, प्लस इलास्टिक वाली फिटेड बेडशीट तो और नहीं आती। तो फिर ये उसके पास नया कलेक्शन में आया हुआ था, तो उसने उसी पार्सल में ये डाल दी। कह रही इसको बिछा के देखो, और सिंपल सी है, मतलब जो प्रिंटेड होती है ना डेली यूज़ के लिए, तो बस वही है। अच्छा, इसी से याद आया मुझे कि बहन के पास जो मैंने फलक्स कुकवेयर का शिपमेंट भेजी थी, उसके लिए अभी भी इंक्वायरीज़ आ रही हैं, लेकिन आई एम सॉरी, वहाँ पहुँचने के बाद बस 2 हफ्ते में ही ना सारे बर्तन सेल हो गए, एक सिंगल पीस भी नहीं बचा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे हालात ठीक होंगे हम लोग फिर से नया शिपमेंट भेजेंगे। फ़िलहाल सिर्फ यूएई और ओमान में फलक्स के कुकवेयर अवेलेबल हैं, और समर सेल भी ख़त्म होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं परचेज़ करने में तो लिंक कमेंट सेक्शन में है। ईद वाले व्लॉग में ना मेरी बहन ने देखी थी कि मैं अपने बेज सोफ़े पे थोड़े से फैंसी कवर्स, कुशन कवर्स बिछाई थी। तो उसके पास ना अपने टिप्सी टॉप्सी कलेक्शन में से कुछ अच्छे अच्छे कवर्स आए थे। ये 5 के सेट में थे, और इस पे ना अच्छी सी गोल्डन लेस लगी हुई है और कलर भी काफ़ी ब्राइट है। तो वो कह रही थी कि ये भी मैं डाल देती हूँ साथ में, तो अब कभी ईद आएगी तो तुम इसको भी बिछा सकती हो। और एक टेबल रनर मैंने इंडिया अमेज़ॉन से मंगवाई थी। मेरे रूम में हमेशा एक ही रनर बिछा रहता है, क्योंकि मेरे पास एक ही है। तो मैं सोच रही थी कि 2 रहेगा तो अच्छा रहेगा, एक वॉश करूँगी और दूसरा जो है वो बिछा दूँगी। तो मैंने ये वाइट और ग्रीन शेड में टेबल रनर मंगवाई हूँ। तो अब इसको मैं क्या ही यूज़ करूँ, अब फिर इसको उठा के रख दूँगी ईद के लिए, अब ईद में बिछाऊँगी। ये वाला सूट भी टिप्सी टॉप्सी कलेक्शन से ही है, और मेरी बहन ने इसे सिलवा के भेजी है। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब कोई सूट इंडिया से सिल के आता है, क्योंकि ना यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है सिलवाने के लिए बहुत झाम लगता है। तो सिला सिलाया सूट मिल जाए तो क्या ही बात है। और ये देखिए, ये कलर भी काफ़ी अच्छा था, मस्टर्ड येलो कलर का था, जिस पे ग्रीन ग्रीन काम बना हुआ है। और इसके नेक पे थोड़ी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है और पैच वर्क है स्लीव्स पे। तो सब उसने लगा उगा के भेजी है एकदम रेडी करके। अच्छा, इसका जो दुपट्टा है ना उस पे भी बहुत अच्छा सा कटवर्क बना हुआ था, और इस सूट के साथ टैसल्स भी मिले थे। तो उसके पास लगाने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने ऐसे ही रख दी। कह रही थी कि जब तुमको टाइम मिलेगा तो इसको दामन पे लगा लेना, चाहिए तो स्लीव्स पे भी लगा सकती हो। अब ये वाला जो कलेक्शन है ना, ये मैंने दिल्ली से ही मंगवाई थी। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक शॉप का पता बताई थी। कह रही थी कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी बेडशीट्स मिलती हैं। तो मैं अपने बेड पे ना ज़्यादातर बेड स्प्रेड ही बिछाती हूँ, क्योंकि मेरा बेड इतना बड़ा है कि उस पर कोई बेडशीट जल्दी आती नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो मैट्रेस की हाइट है ना वो इतनी ज़्यादा है कि उसमें फ़ोल्ड करने के लिए काफ़ी बड़ी बेडशीट चाहिए होती है। तो ये वाली जो बेडशीट है ना, ये मैंने दिल्ली से कस्टमाइज़ करके मंगवाई थी, और आपको अपने मैट्रेस का साइज़ देना होता है, लेंथ और विड्थ, और जो मैट्रेस की हाइट है ना वो भी। तो वो लोग आपके मैट्रेस के हिसाब से बेडशीट को सिलते हैं, उसमें इलास्टिक वगैरह अगर आप चाहते हैं तो वो लगा के पूरा बना के देते हैं। और इसका पिलो कवर भी बहुत अच्छे साइज़ का था, खूब बड़ा सा, क्योंकि यूएई में ना ज़्यादातर बड़ी बड़ी पिलोज़ रहती हैं। तो ये देखिए एकदम अच्छे से फिट आ गया था। इस बेडशीट पे जो प्रिंट है ना उसको ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं, और ये हैंडमेड ब्लॉक प्रिंट है। ये 3 के सेट में आई थी, एक बेडशीट, 2 पिलो कवर, और इसके साथ ये क्विल्ट भी था। और ये रिवर्सिबल क्विल्ट है, मतलब एक तरफ वही प्रिंट है जो बेडशीट पे है और दूसरी तरफ अलग प्रिंट है, तो आप दोनों तरफ से इसको ओढ़ सकते हैं। और इसका मटेरियल मैं क्या ही बताऊं, इतना सॉफ्ट पाइपिंग वगैरह लगा के एकदम अच्छा लग रहा था। और इसके अंदर फिलिंग भी 100% कॉटन है, और इसका जो कवर है ना वो भी 100% कॉटन है। तो मैं अभी बस खाली बिछा के देख रही थी कि मेरे बेडशीट का जो मेरे मैट्रेस का जो साइज़ दी थी वो उस पर बराबर आ रहा है कि नहीं, और एकदम परफेक्ट उन लोगों ने सिल के भेजा है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभी तो इस्त्री है नहीं, जब मैं वॉश करके इस्त्री करके बिछाऊंगी तब और भी अच्छा लगेगा।
और इसी शॉप से मैंने एक और बेडशीट मंगवाई थी। एक तो क्विल्ट के साथ थी जो आप बिछी हुई देख रहे हैं, और ये वाली जो है ना ये सिर्फ पिलो कवर है और बेडशीट है। और इसका भी मतलब प्रिंट बहुत अच्छी थी, बिछने के बाद एकदम जैसे जाल बिछा हुआ है ऐसा लग रहा था। तो जब अब मैं इसको बिछाऊंगी वॉश करके तब फिर आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए इलास्टिक भी बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग लगाएं, एकदम मोटी सी, तो निकलती नहीं है। आप सोच रहे होंगे दोनों ही मैंने ग्रीन क्यों मंगवा ली। असल में मेरे रूम का जो थीम है ना वो सेज ग्रीन है, तो इस वजह से ग्रीन शेड में मंगवाई हूँ मैं। अच्छा, वो जो स्ट्रेनर मैं लेके आई थी ना शॉपिंग स्टोर से, तो उसका यूज़ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे तेल वगैरह हम लोग छानते हैं, मैं उसके लिए मेनली लेके आई थी। मेरे पास पहले से ना ये वाला स्ट्रेनर था जो मैं डे टू डे से ही ली थी, तो बहुत चीप क्वालिटी का ये निकला। मतलब इसका जो छन्नी लगी हुई ना अंदर वो बारीक सी, वो डबल लेयर की है, वो तो नहीं फटी, अच्छी निकली, लेकिन इसमें हैंडल में ना जॉइंट है, तो वो जब मैं छानती हूँ ना तो ये अलग हो जाता है और ये जो स्ट्रेनर है वो तेल में जाके डूब जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब इसको फेंक दूँगी। और ये वाला जो है स्ट्रेनर ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और सबसे अच्छी बात इसके हैंडल में जॉइंट नहीं है, तो ये टूटेगा नहीं। और देखिए तेल में से ना बारीक से बारीक कचरा जो है इसमें अच्छे से छन जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना कभी कभी आपको अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं डे टू डे में, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हर किचन के लिए। जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे ना तो मेरी फ्रेंड ने ये जूस डिस्पेंसर मुझे गिफ्ट करी थी। काफ़ी प्यारा है, बहुत अच्छा है। और ये जो छोटा वाला जग मैं लाई हूँ, ये देखिए दोनों एक ही कलर एक ही डिज़ाइन का हो गया है। लेकिन थोड़े लोग आते हैं ना तो बड़ा वाला जूस डिस्पेंसर नहीं निकाल सकते हैं, उस टाइम पे मैं ये छोटा वाला जग यूज़ करूँगी। प्रीवियस व्लॉग में जब मैंने अफ़ान के पैर के बारे में आप लोगों को बताई तो पूरा कमेंट सेक्शन भरा था सिर्फ दुआओं से, वेल विशेस से। थैंक यू सो मच इतनी सारी दुआएं देने के लिए। अभी जो है ना हम आए हैं अमेरिकन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाने के लिए। और अफ़ान यहाँ पे इतना शर्मा रहा है क्योंकि ये जो सेक्शन है ना ये पीडियाट्रिक वार्ड है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे बेबीज़ वाला ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है यहाँ पे। So what happened to your knee? It's broke again. Okay, when the fracture happened? Almost a month now. Any allergies to food or drug? No. वाइटल्स चेक करने के बाद फिर हम लोगों का नंबर आ गया था। Later, because everyone comes, no one misses it, and then they book some extra patients, and then that's it. The day is gone. But anyway, we're here, Mohammed, so now everything is about you. MRI और CT स्कैन जो हम लोगों ने कराए थे अफ़ान का प्राइम मेडिकल सेंटर में, वही सेम रिपोर्ट हम लोग इन डॉक्टर को दिखा रहे हैं। और अफ़ान के लिए ये 7th डॉक्टर हैं जिनसे हम कंसल्ट कर रहे हैं। और जितने भी डॉक्टर्स को हमने दिखाया है ना, सबसे हमें अलग अलग ओपिनियन मिला है। मतलब एक कह रहे हैं कि 17 ईयर्स से पहले अगर हम ऑपरेट करवा लेते हैं तो फिर अफ़ान की रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी। एक कह रहे हैं कि 17 ईयर्स के बाद करवाना चाहिए ताकि ग्रोथ जो है अफ़ान की पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद। और एक कह रहे हैं कि सर्जरी कराने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से 5-6 महीने लंबे टाइम तक ढंग की फिजियोथेरेपी कराएंगी तो अफ़ान की मसल्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और फिर बार बार जो है अफ़ान का नी डिसलोकेट नहीं होगी। क्योंकि जितनी बार अफ़ान की नी डिसलोकेट होती है ना तो एक छोटा सा बोन का पीस जो है ना वो चिप हो जाता है। और अभी भी 2-3 टुकड़ा उसके पैर में है, लेकिन वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं निकालने की ज़रूरत नहीं है ऑपरेट करके, और कुछ कह रहे हैं कि निकालना पड़ेगा। तो हम एकदम कंफ्यूज हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल इस्तिखारा हम लोगों ने किया है और अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर एक चांस हम लोग फिजियोथेरेपी को दे देते हैं कि अगर हम 5-6 महीना लंबे टाइम तक अच्छे से फिजियोथेरेपी कराएंगे अफ़ान की, तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। अगर तब भी मतलब फिर ऐसा कुछ होता है कि डिसलोकेट हो गया है तो फिर हम सर्जरी के लिए जाएंगे। फ़िलहाल एवरी ऑल्टरनेट डेज़ जो है अफ़ान की फ़िज़ियोथेरेपी होती है। बहुत बहुत बड़ा काम है और इसी वजह से ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊं। खैर ज़िंदगी है तो ये सब तो लगा ही रहता है। बच्चे हैं तो खेलेंगे, घर में बैठा के रख नहीं सकते हैं, और खेल खेल में हाथ पैर टूट गया तो क्या ही कर सकते हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अफ़ान का अच्छा सा ट्रीटमेंट हो जाए और अफ़ान जल्दी से अच्छा हो जाए।
मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।